अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में बिजनेस करने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। हुकूमत ने एक ऐसा ऐलान किया है जो छोटे और दरमियाने कारोबारों के लिए कह लें कि सब कुछ बदल सकता है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे मिस करना बिल्कुल नहीं बनता। तो आखिर ये इतनी बड़ी खबर है क्या? सारी कहानी बस इस एक नंबर के गिर्द घूमती है, 80%। जी हाँ, 80%। और ये सिर्फ एक फिगर नहीं है, ये बहुत से बिजनेस ओनर्स के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ की खबर है। और सुनिए, ये कोई डिस्काउंट या मुस्तकबिल का वादा नहीं है, ये असल में अदा किए हुए पैसों की वापसी है। मतलब सऊदी हुकूमत जो एलिजिबल बिजनेसेस हैं उनको उनकी पे की हुई गवर्नमेंट फीस का सीधा 80% हिस्सा वापस दे रही है। लेकिन ऑफ कोर्स सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इससे फायदा उठाया जा सकता है या नहीं, कौन अहल है, इसकी कंडीशंस क्या हैं और ये पैसे मिलेंगे कैसे। तो चलें इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो 80% रिफंड की बात हो रही है ये आखिर किन फीसों पर अप्लाई होता है। बेसिकली इस इनिशिएटिव में पहले से पे की हुई कई गवर्नमेंट फीसेस को कवर किया जा रहा है। और यहाँ डिटेल्स सच में काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। इसमें वो सारी बड़ी बड़ी फीसें शामिल हैं जो बिजनेसेस के लिए अक्सर एक बोझ बन जाती हैं, जैसे इकामा की फ़ीस हो गई, मकतबे अमल यानी वर्क परमिट की फ़ीस। सिर्फ यही नहीं बल्कि जवाज़ात, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन जिसे सजल कहते हैं, और यहाँ तक कि बल्दिया यानी म्यूनिसिपैलिटी की फ़ीसें भी इस स्कीम का हिस्सा हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत आखिर ये इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही है। इसके पीछे एक बहुत वाज़े इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है। देखें, हुकूमत का मकसद बिल्कुल साफ है, छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारों को सपोर्ट करना, जो आप जानते हैं किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इनको सपोर्ट करके इकोनॉमी में एक नई जान डाली जा सकती है और बिजनेस एक्टिविटी भी बढ़ सकती है। साथ ही ये नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक इनकरेजमेंट है कि वो आगे आएं और अपना काम शुरू करें। चलें अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, इस स्कीम के लिए एलिजिबल कौन है। और यहाँ एक बहुत ही अहम फ़र्क है जिसे हर बिजनेस ओनर के लिए समझना ज़रूरी है। ये स्कीम ख़ास तौर पर नए, छोटे और मीडियम साइज बिजनेसेस को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। यानी बड़ी कंपनियां इससे फ़ायदा नहीं उठा सकती। तो अगर कोई एसएमए या स्टार्टअप है तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उन्हीं के लिए है। लेकिन रुकिए, सिर्फ बिजनेस का साइज ही काफ़ी नहीं है। हुकूमत ने अहलियत के लिए कुछ बिल्कुल वाज़िया और लाजमी शराइत रखी हैं। चलें एक नज़र डालते हैं उन शराइत पर। सबसे पहली और बुनियादी शर्त, बिजनेस को लीगली रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसका सिजिल यानी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन एक्टिव होना चाहिए। सीधे लफ्जों में कहें तो बिजनेस चलता हुआ होना चाहिए, बंद या डोरमेंट ना हो। दूसरी कंडीशन फाइनेंशियल स्टैंडिंग से मुताल्लिक है। हुकूमत उन बिजनेसेस को रिवॉर्ड कर रही है जो अपनी सारी ड्यूज टाइम पर पे करते हैं। मतलब साफ है, सारी गवर्नमेंट फीसें, टैक्सेस और सर्टिफिकेट की रिन्यूअल अप टू डेट होनी चाहिए। और आखिरी शर्त लीगल कंप्लायंस की है। बिजनेस को किंगडम के तमाम कवानीन की पाबंदी करनी होगी। इसमें सऊदाइजेशन के लॉज भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक छोटे बिजनेस के लिए एक सऊदी नेशनल का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है तो उस कंडीशन को पूरा करना लाजमी है। जो इदारे कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, तो अब जबकि अहलियत की शराइत वाज़े हो गई हैं तो अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। ये रिफंड क्लेम करने के लिए अप्लाई कैसे और कब करना है। और यहाँ अच्छी खबर ये है कि पूरा प्रोसेस बहुत आसान और कम्प्लीटली ऑनलाइन है। सिर्फ मिनिशा की वेबसाइट पर जाना है, अपने बिजनेस आईडी से लॉगिन करना है और वहाँ दिए गए स्टेप्स फॉलो करने हैं। सिस्टम खुद ही अहलियत चेक कर लेगा और अगर सब अहल साबित हुआ तो वहीं से एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सिंपल। हाँ, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो है 2026 का एंड। इस डेट को ज़रूर जहन में रखें ताकि जो भी एलिजिबल बिजनेसेस हैं वो टाइम पर इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा लें। तो अब सवाल ये नहीं कि मौका है या नहीं, मौका तो है। असल सवाल ये है कि क्या कोई बिजनेस इससे फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। ये हुकूमत की तरफ से एक ज़बरदस्त सपोर्ट है। तो अपनी सारी कंडीशंस चेक करें और इस मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दें।